नमस्कार दोस्तों, राज डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं टीडीएस का सेकंड पार्ट यानी सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। फर्स्ट वीडियो मैंने टीडीएस के बारे में बताया था कि टीडीएस क्या होता है, उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। आज मैं उसका टीडीएस का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको एक एग्जांपल लेके पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ कि टीडीएस होता क्या है, टीडीएस कब काटा जाता है और टीडीएस किन का काटा जाता है। ये सारी जानकारी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले टीडीएस के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी जान लेते हैं। टीडीएस कैसे क्या होता है। तो टीडीएस एक तरह का इनकम टैक्स है, जो कि इनकम मिलते समय कंपनी द्वारा काटा जाने वाला टैक्स है। इसे हम एक तरह से एडवांस टैक्स कह सकते हैं, जिसमें सरकार हमें मिलने वाली राशि का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है। ठीक है, यहाँ आप ध्यान दें कि सरकार टैक्स को सुरक्षित अपने पास रखती है, अर्थात अभी हमारा टैक्स कोई टैक्स नहीं लगा है और आप सोचने लगेंगे कि सरकार क्यों हमारा पैसा अपने पास रखेगी। तो सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके। ठीक है, और जब हमारा प्रीवियस ईयर पूरा हो जाता है, यानी कि जब हमारा वर्किंग ईयर कंप्लीट हो जाता है, वर्किंग प्रीवियस ईयर मतलब जब वह वर्किंग ईयर जब कंप्लीट हो जाता है और फिर उसे वह बस जब हमारे द्वारा कमाए गए सारे पैसे पर, मतलब जो प्रीवियस ईयर होता है उसे कहते हैं वह बस जब हमारे द्वारा कमाए गए पैसे पर टैक्स कैलकुलेट होता है। यानी कि जैसे मैंने एक साल वर्क किया है ना, तो उसमें सरकार क्या करती है, उसको टैक्स कैलकुलेट करती है कि आपकी सैलरी इतनी है एक साल में और आपको इतना % टैक्स बनता है। ठीक है, और फिर उसे असेसमेंट ईयर यानी कि नेक्स्ट ईयर जब हम वह बस जब हमें कैलकुलेट टैक्स को भरना होता है, ठीक है, तब हमारे द्वारा भरे गए टैक्स में से वह राशि कम कर दी जाती है जो सरकार द्वारा पहले ही ली जा चुकी है। अगर इस साल हमारा कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ तो जो टीडीएस सरकार के पास जमा है वो टैक्स सरकार द्वारा वापस हमें मिल जाता है। ठीक है, नहीं आया समझ में? चलिए ठीक, कोई बात नहीं। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं एग्जांपल एक लिया हूँ, या टीडीएस ऑन टैली ERP 9। देखिए आशा ट्रेडर्स एक एग्जांपल है। आशा ट्रेडर्स कंपनी का प्रीवियस ईयर में टीडीएस 25,000 काटा, यानी कि सरकार ने आशा ट्रेडर्स कंपनी का प्रीवियस ईयर टीडीएस 25,000 काटा, जो कि सरकार के पास क्या है, सुरक्षित जमा है। और प्रीवियस ईयर में इनकम टैक्स 60,000 कैलकुलेट हुआ, मतलब जिस साल उसने 25,000 काटा उसी साल जो इनकम टैक्स कितने हज़ार का कैलकुलेट हुआ, 60,000 का कैलकुलेट हुआ। तब आशा ट्रेडर्स को केवल इनकम टैक्स 60,000 से माइनस कर देगा कितना, जितना सरकार ने काट के रखा है 25,000, तो 35,000 शेष, यानी कि जो आशा ट्रेडर्स को है 35,000 ही देना होगा। और यदि आशा ट्रेडर्स का इनकम टैक्स 10,000 ही कैलकुलेट हुआ, यानी कि अगर उसने उस साल 60,000 ना हो के कितना कटता है, 10,000 कटता है। ठीक है, कैलकुलेट हुआ, तो सरकार द्वारा आशा ट्रेडर्स को 10,000 में से माइनस 25,000 कटेगी, क्योंकि 25,000 माइनस सरकार ने कित रखा है अपने पास, तो 10,000 में से 25,000 माइनस कर देगी तो कितना बचेगा, 15,000। तो यहाँ पर 15,000 रुपये सरकार आशा ट्रेडर्स को वापस करना होगा। यानी कि आशा ट्रेडर्स को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, बल्कि सरकार इसमें 15,000 रुपये टैक्स आशा ट्रेडर्स को देगी, यानी कि पे करेगी। समझ में आया? तो चलिए, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत, कोई बात नहीं। एक मैं एग्जांपल लेके मैं टैली में आपको करके दिखाता हूँ कैसे। तो चलिए मैं यहाँ पास कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पास मैं इसको बैक कर लेता हूँ। ये पुरानी कंपनी हमारी टीडीएस की, इसको मैं बैक करके वापस आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको क्रिएट करता हूँ पहले कंपनी नहीं, तो Alt F3 प्रेस करके यहाँ पास मैं सेट कर देता हूँ पुरानी कंपनी को और क्रिएट कंपनी करता हूँ। अब यहाँ पास टीडीएस ऑन टैली ERP 9,
यहाँ पास आपको इंडिया सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। स्टेट आपका छत्तीसगढ़, पिन, या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, तो दोस्तों यहाँ पास मैंने TDS को TDS के नाम से कंपनी क्रिएट कर लिया है। अब हम चलते हैं, कंपनी हमारे यहाँ पास ओपन हो चुकी है। तो हम सबसे पहले क्या करना है, हमें को यहाँ पास टैली के जो TDS के जो फीचर्स है उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कैसे किया मैं इसको फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है, फिर भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। यहाँ पास मैं चाहूँगा गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ पास फीचर्स में जाऊँगा। फीचर्स का शॉर्टकट की है F11, और यहाँ पास मैं स्टैचुटरी एंड टैक्सेशन में जाऊँगा, और यहाँ पास मैं TDS को ऑन कर दूँगा। जैसे कि मैं TDS है यहाँ पास, सॉरी इसे यस करूँगी। TDS है एनेबल टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। और सेट अलर्ट, इसको भी यस करूँगा। अब यहाँ पास 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, तो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, और 10 अकाउंट नंबर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पास कंपनी है कि इंडिविजुअल है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं कंपनी सेलेक्ट करके बताता हूँ। पिछले बार मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया था। और डायरेक्टेड ब्रांच डिवीज़न जो भी आपका है, तो यहाँ पास में छत्तीसगढ़ कंपनी है तो बिलासपुर। और यहाँ पर सेट अलर्ट डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो पर्सन, जो व्यक्ति TDS को कलेक्ट कर रहा है उसका यहाँ पास डिटेल डालना पड़ेगा। तो यहाँ यस करना है सबसे पहले, और उस पर्सन का नाम जैसे मैं डाल देता हूँ राज, सन ऑफ CSHICL, डिजिग्नेशन मैनेजर, पैन नंबर मैनेजर का, फ्लैट नंबर, ये मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पास क्या डालेंगे, जो भी है आपका बिलासपुर है, छत्तीसगढ़, पिन कोड, मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पास एक्सेप्ट जैसे ये। तो दोस्तों यहाँ पास हमारा TDS एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, कंपनी क्रिएट हो गई, TDS हमारा एक्टिवेट हो गया। TDS एक्टिवेट होने के बाद हमें सबसे पहले अब यहाँ पास दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है कि कंपनी बनाते समय एड्रेस इंडिया सेलेक्ट करना होगा। यानी कि जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो यहाँ पास आपको इंडिया सेलेक्ट करना होगा, वरना ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। मतलब जो है आपका TDS का वो ऑप्शन दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री का शो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पास देखो, अब हमें क्या करना है, एंट्री करने के लिए हमें अकाउंट ओपन करने होंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पास, तो मान लीजिए, चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लीजिए राम से हमने माल ख़रीदा, ठीक है। यहाँ पास राम से हमने माल ख़रीदा, जो अब उसे हम पेमेंट करने वाले हैं, तो उसका पेमेंट अमाउंट होता है 40,000 रुपये, जो कि TDS के दायरे में आता है। तो हम इस राशि पर TDS काट कर रमेश को पेमेंट करेंगे। ऐसा करने के लिए हमें, ठीक है, क्या ये मतलब क्या बोल रहा है, देखिए, जब जैसे कि राम से हमने क्या किया, माल ख़रीदा और उसे हमें पेमेंट करना है। उसको पेमेंट कितना करना है, 40,000 रुपये, जो कि TDS के दायरे में आता है। तो हम इस राशि पर TDS काट कर रमेश को पेमेंट कर देंगे। यानी कि 40,000 रुपये है, उसको देना है, उसमें से हम TDS काटेंगे। TDS इसलिए काटेंगे क्योंकि हमें वो गवर्नमेंट को पे करना होगा TDS, इसलिए वो कंपनी क्या करेगी, TDS रमेश का काटेगी और काट के TDS बाकी पैसा उसको रिटर्न कर देगी, पे कर देगी, ठीक है। तो अब काटेगी कैसे TDS, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले लेज़र क्रिएट करना है।
तो लेज़र क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर जाना है अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में चले लेज़र और क्रिएट, यहाँ पास लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि पहला लेज़र है राम का बना लेते हैं, तो राम अकाउंट डाल देते हैं। राम अकाउंट, राम किस में आता है? सेंड क्रेडिटर, क्योंकि हमें उसे पैसा देना है ये। और यहाँ पास हमें TDS को यस करना है, ठीक है। तो TDS को यस करना है। और यहाँ पास आपको इंडिविजुअल रेसिडेंट इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसे यस रहेगा और एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पास हमें सेकेंड लेज़र क्रिएट करना है। सेकेंड लेज़र हम किसका बना लेते हैं? कमीशन का बना लेते हैं। कमीशन का लेज़र बनाने के लिए हमें क्या करना है? कमीशन लिखना है, तो कमीशन का अकाउंट, सॉरी कमीशन अकाउंट। ये किस में आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पास आपको एप्लीकेबल करना है इसे, तो एप्लीकेबल कर लीजिए। और यहाँ पास न्यू कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। न्यू कैटेगरी में आपको यहाँ पास कमीशन सेक्शन बनाना है, तो कमीशन नेम, और यहाँ पर सेक्शन डालना है 194A, तो 194A इसका सेक्शन आपको देखना है। तो आप यहाँ पास गूगल में जाके आप देख सकते हैं कि TDS में कौन कौन से कमीशन, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं और किस किस क्या क्या सेक्शन लगते हैं, उसकी डिटेल आपको यहाँ पास मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास इसका जो किस में कितना % कटेगा? 10% TDS कटेगा, ठीक है। और ये जो है इसका लिमिट कितना है? लिमिट मैं नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ। उसके बाद हमारा तीसरा और लास्ट लेज़र बनेगा TDS का, ठीक है। तो TDS को बना लेते हैं। TDS जो कि मेन है हमारा TDS क्या होता है? एक प्रकार का टैक्स है, तो ये ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस, और ये क्या है? TDS है। और इसमें हमें क्या सेलेक्ट करना है? कमीशन सेलेक्ट करना है। कमीशन बनाया हम लोग ने, और यहाँ पास नो, और इसको एक्सेप्ट, ठीक है। अब हमें ये है हमारे सारे लेज़र, यहाँ पास तीनों लेज़र हमारे बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है? इसको एंट्री करना है। किस में एंट्री करना है? जनरल वाउचर एंट्री करना है। जनरल वाउचर एंट्री करने के लिए हम यहाँ पास बैक जाएंगे, और यहाँ पास हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और यहाँ पास जनरल का शॉर्टकट की होता है F7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए F7 होगा जनरल वाउचर एंट्री। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा कमीशन होगा, कमीशन अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट यहाँ पास ओपन है DR में। कमीशन कितना है? 40,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। और फिर से अब CR में बनेगा राम अकाउंट, तो CR यहाँ डाले और राम अकाउंट सेलेक्ट किए। जैसे वहाँ पर DR लिखा था तो मैं C दबाया, CR किया, तब CR आया। अगर वहाँ पर आपको CR रहेगा तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर राम अकाउंट कितना? राम अकाउंट का कितना होता है इसमें? 36,000। तो 36,000 हमारा जो है, तो यहाँ पर हमें 36,000 रुपये डालना है। तो 36
मतलब 40,000 का 10% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें हम तो कितना होता है 36,000। ठीक है, न्यू डिफरेंस पहला, और डेट वोट नहीं डालते हम लोग यहाँ पर, अमाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास हमें TDS, तो TDS सेलेक्ट कर लेना है, ये TDS, और यहाँ पास हमारा TDS कट गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पास कुछ मिस्टेक हो रहा है दोस्तों। क्या मिस्टेक हो रहा है एक बार देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पास राम अकाउंट है और इसका है 36,000, तो 36,000 डालें। यहाँ पास जैसे कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पास कंट्रोल N दबाएंगे तो यहाँ कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि 40,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 40,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो कितना होता है 4,000। तो 4,000 में, तब इसमें से 40,000 में से 4,000 माइनस करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 40,000 माइनस 4,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो कितना बचेगा 36,000। तो यहाँ पास हमें 36,000 डालना है। तो यहाँ पर पहले कैलकुलेटर बंद कर देता हूँ, कंट्रोल M करके कैलकुलेटर बंद कर दिया। अब यहाँ पास मुझे 36,000 डालना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, अब यहाँ पास न्यू डिफरेंस है हमारा जो पहला, न्यू डिफरेंस है 40,000 का, और उसके बाद न्यू डिफरेंस है कितना है 4,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये DR है। अब यहाँ पास हमें TDS सेलेक्ट करना है। TDS से हमारा कितना हो जाएगा 4,000। यहाँ पास हमें 4,000 ही सेलेक्ट करना है। ये तो दोस्तों समझ में आया, थोड़ा सा वहाँ पास मिस्टेक हो गया था हमको कैलकुलेशन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास न्यू डिफरेंस में हमें कैलकुलेशन, तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पास कैलकुलेशन को सही कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो दोनों साइड है, ये दोनों एरिया डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम बराबर होना चाहिए, इक्वल। जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक आपका ट्रांजेक्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन कुछ बिगड़ गया था, इसलिए हम वहाँ पर कैलकुलेट किए और उसको सुधारें। तो इस तरीके से यहाँ पास हमारा ये सुधर गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पास जनरल एंट्री कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि राम को हमने 40,000 का पेमेंट दिया था, तो आप उसके खाते में 4,000 रुपये कम हो गए, यानी कि 40,000 रुपये उसने कंपनी ने राम को पेमेंट किया और 4,000 रुपये कम हो गए, जो कि TDS के रूप में जमा हो गए। यानी कि वो TDS राम के नाम से कंपनी के पास जमा होंगे और राम को 36,000 रुपये का केवल पेमेंट हुआ है ना। और पेमेंट करने के लिए पेमेंट वाउचर में जाकर हमें एंट्री करेंगे, जो इस प्रकार होगी। अब हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। अभी हमने TDS केवल काटा है राम से, अब हमें TDS को पे करना है, यानी कि कंपनी जो TDS काटी है 4,000 रुपये, उसे अब पे करेगी कंपनी। तो इसे पेमेंट करने के लिए यहाँ पास F5 में जाएंगे और यहाँ पास देखिए फीचर्स वो है, तो हमको यहाँ पास F12 प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पास देखिए यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट, इसको नो कर देंगे। हमें सिंगल एंट्री मोड में करना है और एक्सेप्ट, ये DRCR में आ गया। अब यहाँ पास DR में राम सेलेक्ट करेंगे, राम अकाउंट, और कितना है 36,000 रुपये है। यहाँ 36,000 डाल देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000।
और यहाँ पर कैश कैश जमा कर दें। एक सेकेंड, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? राम TDS काटा 36,000, 36,000 कैसे काटा? 4,000 होना चाहिए, यहाँ पास मिस्टेक है थोड़ा सा। तो जैसे राम अकाउंट है यहाँ पास कितना, 4,000 रुपया होगा ना, 2.5 सैकड़ा हज़ार, ठीक है। और यहाँ पास एडजस्टमेंट में आएगा एक सेकेंड यार, यहाँ पर 36,000 चूँकि, अच्छा हाँ 36,000 होना चाहिए यहाँ पास। राम अकाउंट है यहाँ पास 36,000 हुआ, तो 36,000 डाल देते हैं, 36,000, ठीक है, 36,000 रुपये। और उसके बाद यहाँ पास है एडजस्टमेंट रेफरेंस, ये सेलेक्ट किए। और यहाँ पर से TR में क्या TDS काटे हैं, सॉरी यहाँ पर से हमें यहाँ पर सॉरी कैश होगा, यहाँ हमें DRCR, यहाँ पास कंफ्यूजन होगा तो हमें यहाँ पर CR करना है, क्योंकि DR दोनों में आ जाएगा। तो यहाँ पास हमें कैश सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, तो यहाँ पास देखिए कैसे क्या गलती हुआ था। यहाँ से यहाँ पास राम हमें सेलेक्ट किए थे 36,000 रुपये, उसके बाद हमें यहाँ पास DR था, तो इसलिए यहाँ पास मिस्टेक हो रहा थोड़ा सा। यहाँ पास हमें CR करना था, एक DR होगा, CR होगा, तो उससे कैश हम 36,000, ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ पास पेमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सेप्ट, और अंत में हमारे तो काटा गया जो टैक्स है TDS की एंट्री हमने पेमेंट वाउचर में F5 में कर दी है। और पेमेंट वाउचर में Alt+S दबाकर डिटेल भर देंगे जो इस प्रकार हो गया। अब हमें यहाँ पास क्या करना है दोस्तों, पेमेंट वाउचर में है जैसे अभी, तो यहाँ पास Alt+S प्रेस करेंगे, यहाँ पास Alt+S, यहाँ पास TDS है, Alt+S के हमें यहाँ पास TDS, और डिटेल हमें यहाँ पास डेट डालना है, पीरियड फ्रॉम कब से 1 मार्च 2020 टू 31 मार्च 2020, ठीक है। और डिडक्टेड टिल डेट, यानी जिस डेट में आपने यहाँ पास पे कर दें उसका डेट, जैसे 1/4/2020 को मैं पे कर रहा हूँ, यहाँ पास सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पास सेक्शन डालेंगे 194A, और यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट कमीशन है, और यहाँ पास क्या है, कंपनी है या कुछ भी जो भी है, आपको कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए, और रेसिडेंट है और कैश। तो इस तरीके से यहाँ पास हमने कैश को कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पास होने के बाद हमें यहाँ पास कैश हुआ। अब यहाँ पास हमें TDS सेलेक्ट करना है, TDS आ गया, ये TDS, और यहाँ पास नेचर ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट है, लेट फीस है, अननोन, कुछ नहीं, कितना है, एक सेकेंड, यहाँ पास TDS लिए और यहाँ पास लेट फी इंटरेस्ट लिए, और सॉरी यहाँ पास हमें लेट फीस तो नहीं होगा, अदर होगा, तो अदर में कर देते हैं। और यहाँ पास कितना पेमेंट है TDS का, 4,000 रुपये काटा गया था, 1/2 2.5 सैकड़ा हज़ार, ये हैंड ऑफ टेस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पास हमने TDS काट दिया और पेमेंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसकी रिपोर्ट डिस्प्ले में देखने के लिए हमें यहाँ पास अगर रिपोर्ट देखना है इसको, तो बैक करके देख सकते हैं। यहाँ पर आएंगे और डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ पास डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पास आपको स्टैचुरी रिपोर्ट में देखना है, तो स्टैचुरी रिपोर्ट यहाँ पास नीचे है ये, और यहाँ पास TDS रिपोर्ट, और ये फॉर्म 2Q, और यहाँ पास आप रिपोर्ट पेमेंट को देख सकते हैं आप यहाँ पास, ठीक है। तो ये है आपका रिपोर्ट पेमेंट। तो इस तरीके से आप यहाँ पास TDS का जो भी रिपोर्ट है यहाँ पास शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पास पे कर दिया है, ठीक है।
तो आपको कैसा हमारा जो TDS का सेकेंड पार्ट आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।